नमस्ते साथियों। आज 3 दिसंबर पूरे भारत में एक अलग ही तरह की स्थितियों से सराबोर रहा। किसी के सहरे पर सहरा और जीत पर जीत, और कुछ के मंसूबे हुए नाकाम। जो जीता वही सिकंदर, ये बात तो आपने सुनी होगी। आखिर लोकतंत्र में जनता ने जिसको सर्वाधिक मत देकर जिताया वही सिकंदर है, उसकी ही सरकार बनने वाली है। और जिन्होंने बहुत सारे काम कर लिए, लेकिन हो सकता है कि वो सरकार नहीं बचा पाए। तो जो जीते हैं उनको बधाई देनी ही होती है, और जो विधायक कहीं हार चुके हैं उनके लिए भी हमारे मन में संवेदना है। इसलिए क्योंकि जीतने वाले भी भारत के हैं और हारने वाले भी हमारे भारत के ही हैं। राजस्थान की अगर हम बात करते हैं मित्रों, तो राजस्थान में कहते हैं कि रिवाज इस बार बदल जाएगा, पर बदला नहीं। यानी राज्य की जनता अब कितना अपने आप में जागरूकता का एहसास करा रही है विविध राजनीतिक दलों को। अब जो सरकार थी वो भी अपनी ओर से बहुत अच्छा काम कर ही रही थी, लेकिन कहीं न कहीं मुझे लगता है कि युवाओं का एक विशेष आक्रोश और जो पेपर लीक होने वाली सीरियल से एक कहानी जो चली, शायद उस कहानी ने कुछ इतिहास बदल दिया है। युवा शक्ति की कहीं न कहीं नाराजगी, खूब सारी नौकरियां दी लेकिन पेपर खूब लीक हुए, और कहीं न कहीं ये लीक कांड जो है ये गले की फांस बन गया। और राजस्थान का रिवाज है कि 5 साल के बाद, अच्छा दल दो ही है, एक बार बीजेपी आएगी, दूसरी बार कांग्रेस आएगी। अब इस बार बीजेपी की बारी थी तो वही हुआ। सत्ता बीजेपी के हाथ में है, 5 साल तक सत्ता बीजेपी चलाएगी। तो बीजेपी वाले जितने भी जीतने वाले हमारे विधायक महोदय हैं उन सबको बधाई देते हैं मेवाड़ से, और जो कांग्रेस के हमारे बहुत सारे विधायक प्रत्याशी जीते हैं उनको भी बधाई देते हैं। कई मंत्री हार गए हैं कांग्रेस में, उनके लिए मन में संवेदनाएं हैं, और वो भी चिंतन करें कि आखिर मंत्री रहते हुए हम हमारे विधानसभा क्षेत्र को क्यों नहीं बचा पाए। कुछ निर्दलियों ने अपना दमखम बताया है, पार्टियों ने कहीं उनका मूल्यांकन शायद ठीक नहीं किया, लेकिन जनता का समर्थन उनके प्रति बहुत रहा और उन्होंने भी अपनी जीत दर्ज करवाई। उनको भी बधाई देते हैं। मेरा मन हुआ कि भाई बधाई तो देनी ही है, लेकिन एक आम नागरिक की हैसियत से मन में कुछ प्रश्न हैं। जीतने वालों को हम बधाई देते हैं, पर एक छोटी सी नसीहत भी आम नागरिक की हैसियत से देना चाहते हैं। अब साहब जीतने वाले नसीहत माने या न माने ये उनकी मर्जी है, क्योंकि जनता तो मत देने के बाद पराधीन हो जाती है, और मत मिलने के बाद अगर नेताजी का मन फिर जाए तो जनता को 5 साल तक का इंतजार करना पड़ता है। और अगर जीत के साथ अहम की भावना कूट कूट कर आपके मन में भरी गई तो आप फिर ठगे से रह जाएंगे। 5 साल राज कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। कहने का सीधा सीधा अर्थ यह है कि जनसेवक होने के नाते और विनम्रता की आवश्यकता है। इन दिनों को, चुनावी दिनों को याद रखिएगा, जब आप घर घर, चौखट चौखट, डगर डगर घूमे थे और सबसे हाथ जोड़ जोड़ कर आपने मत की प्रार्थना की थी। मतदाताओं ने अपनी ओर से प्रयास कर लिया और आपको विधानसभा पहुंचा दिया है। अब कृपया आप उन मतदाताओं का मान रखिए। बच्चा हो, बूढ़ा हो, युवा हो, महिला हो, बेटी हो, बेटा हो, सबकी बातों को सुनने का अभ्यास रखिएगा। हो सके तब तक उनकी समस्याओं का समाधान करने का प्रयत्न कीजिएगा, और अगर आपके पास कोई समाधान न हो तो कम से कम सुनने का धैर्य जरूर रखिएगा।
कई बार ऐसा देखने में आता है कि जीतने के बाद, मंत्री पद पाने के बाद पता चला कि हम अपने ही विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं को पहचान ही नहीं पा रहे। मतदाता कह रहा है साहब मैंने आप ही को वोट दिया, ऐसा आपको ध्यान है, आप मेरे यहाँ आए थे, मैंने आपके लिए इतना प्रचार किया, लेकिन वो नेताजी को याद नहीं आता है। तो ये बात ठीक नहीं है। युवाओं के साथ, युवाओं के सपनों के साथ कुठाराघात कतई न करें। ये युवा जो कुंठित हो गए थे, जिन्होंने बहुत मेहनत करके दिन रात एक करके परिश्रम किया, लेकिन सपनों के चोरों ने आरपीएससी की तिजोरी से जो पेपर निकालकर लुटेरों को इधर उधर बांट दिए, ये सपनों को लूटने जैसा था। खून के आंसू हमारे युवा रोए हैं और अभी भी रो रहे हैं। इसलिए अगर सत्ता बदल रही है तो जो सत्ता पर काबिज होने वाले हमारे नेतागण हैं, इस बात का पक्का ख्याल रखें कि जैसा इधर हुआ था वैसा उधर ना हो जाए। रोजगार के उचित अवसर, युवाओं का संबलन, युवाओं का मान, युवाओं को कर्तव्यनिष्ठ बनाने की जिम्मेदारी अब आपकी है। और जितनी संस्थाएं हैं सरकार की, उसमें भ्रष्टाचार, उसमें लीक रोकने की पूरी जिम्मेदारी अब आप पर है। इतने दिन आप बराबर कहने के हकदार थे कि साहब देखो चोरी हो गई, चोरी हो गई। छोटी सी नसीहत यह है साहब, समय रहते आप जब सत्ता में आ गए हैं तो आप पूरा ध्यान रखिएगा, आगामी वर्षों में आपके द्वारा जो भर्तियां युवाओं के लिए की जाएगी, उसमें पूर्णतः निष्पक्षता के साथ हमारे युवा साथियों का चयन हो। मेहनती और परिश्रमी छात्रों का चयन होना चाहिए। भ्रष्टाचारियों का, लुटेरों को बहुत सख्त से सख्त सजा दी जानी चाहिए। और मेरा तो मन अभी भी यही कह रहा है कि लुटेरों को किसी भी हालत में छोड़ना मत, चाहे वो छोटा हो या बहुत बड़ा राजनेता क्यों ना हो, सलाखों के पीछे होना चाहिए। क्योंकि इन्होंने हजारों हजार गांव के ऐसे होनहार बच्चों के सपनों को लूटा है जिनके पास धन का अभाव है लेकिन साहस बहुत है। आम जन की सेवा करना जीतने वाले हमारे सभी विधायक महोदय से आग्रह है। आम जन के दर्द को अपना दर्द समझना, जनता के साथ उठते बैठते रहना और उनकी मनोभावनाओं के तहत समाज का, राष्ट्र का और राज्य का विकास करना। जातिगत भावनाओं से ऊपर उठकर, दलगत भावनाओं से ऊपर उठकर समाज को समरस बनाते हुए आप इस प्रदेश को, मध्य प्रदेश को, राजस्थान को और छत्तीसगढ़ को आप आगे ले जाना, ऐसी हमारी जो है मनोकामनाएं हैं, हमारी इच्छा है। मैं तो राजस्थान से हूं, इसलिए राजस्थान के संदर्भ में आपसे निवेदन कर रहा हूं। लेकिन आपने मध्य प्रदेश भी जीता है, बधाई। आपने छत्तीसगढ़ भी जीता है, इसके लिए भी बधाई। लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि मतदाताओं के मन में जो आपको लेकर जो एक स्थान है, उस स्थान से कहीं नीचे न गिर जाए। इसका पूरा ख्याल रखना है 5 वर्षों तक कम से कम। और जो हार गए हैं उनसे भी एक प्रार्थना है, चिंतन करना बहुत आवश्यक है। अशोक जी गहलोत की सरकार ने इतनी योजनाओं का पूरे राज्य में, और मैं और प्रदेश की सारी जनता इस बात की साक्षी है कि कोई दिन ऐसा नहीं जब अशोक जी गहलोत की सरकार की कोई बात जनता तक नहीं पहुंच रही हो। मोबाइल से लेकर, छात्रों को निःशुल्क यूनिफॉर्म से लेकर, और अन्नपूर्णा योजना से लेकर, चिरंजीवी योजना से लेकर, विविध प्रकार की आरजीएस, बहुत सारी अच्छी योजनाएं हैं। और इस बात को आने वाली सरकार को भी मानना पड़ेगा। ओल्ड पेंशन प्लान जो कर्मचारियों के लिए है ना, अगर विधायकों की पेंशन बंद हो रही हो तो फिर कर्मचारियों की भी बंद कर दीजिएगा। आपकी चालू और आपके अधीनस्थ जो कर्मचारी हैं, सेठ जी की तो पेंशन चालू है, लेकिन सेठ जी की यहाँ नौकरी करने वालों के पेंशन बंद कर देना ये कतई ठीक नहीं है। ओल्ड पेंशन प्लान पर भी ये जो जीती हुई सरकार है, इसको समझने की आवश्यकता है, चिंतन करने की आवश्यकता है। लेकिन कुछ मतों से, हजारों मतों से अगर कोई प्रत्याशी हार गया है तो उनसे भी एक निवेदन, ये केवल जीत हार तक ही सीमित न रखें। आपने अपने विधानसभा क्षेत्र को जिस तरह से
कुछ महीनों में, कुछ वर्षों में आपने लगातार कोशिश की है, ये कोशिश न छोड़ें। जनता के सुख दुख में आप अब भी उसी रूप से प्रतिभागी बने और अपनी गति को बढ़ाएं, क्योंकि ये जनता जनार्दन है। ये कब आपको पुनः, है ना, बिल्कुल आपको सिरमौर बना दे, क्योंकि इनका मत लोकतंत्र में बहुत मायना रखता है। और इस चुनाव से ये तो स्पष्ट हो गया है कि मतदाता बड़ा जागरूक है। हो सकता है ये बोतल किसी और की पी गया और वोट किसी और को दे आया, है ना, नारे किसी और के लगा लिए और जाकर बटन किसी और का दबा आया। अब लोगों को खरीदा नहीं जा सकता। ये लगभग चुनाव का ये संदेश है, ये नतीजों का संदेश है कि शायद नहीं खरीद पाएंगे अब ये नेता लोग। अगर आप ढंग का और अच्छे से काम करेंगे और जातिगत भावनाओं से ऊपर उठकर, तुष्टीकरण की राजनीति से ऊपर उठकर, अगर सर्वजन और सर्वजन हिताय, बहुजन हिताय, समग्र विकास के नाम पर अगर आप काम करेंगे तो शायद देश की और प्रदेश की जनता आपको चुनती रहेगी। नहीं तो फिर वही बात है कि जब सत्ता में होते हैं तो मद बहुत है, और सत्ता से जब नीचे उतर जाएंगे तो अब वो मंत्रियों की गाड़ी छीनने वाली साहब, वैसे वो तो करोड़ोंपति है, उनके खुद की कई सारी गाड़ियां हैं, उसमें बैठकर विचरण करेंगे, लेकिन फिर भी वो ठाट बाट तो चले जाने वाले हैं। इसलिए जिनको ठाट बाट मिल रहे हैं वो सचेत रहें, और जिनके ठाट बाट जा रहे हैं वो लगातार मेहनत करते रहें। ये तो पुनः आप प्राप्त कर सकते हैं। तो बस मैं तो यही कहूँगा कि इन चुनावी नतीजों ने बहुत सारी बातों को और अधिक स्पष्ट कर दिया है, लेकिन युवाओं का पक्का ध्यान रखिएगा, आम जनता का पक्का ध्यान रखिएगा। और आपके सरकारी कर्मचारी आपके ही हैं जिन्होंने इस चुनावी महासमर में, है ना, अपनी संपूर्ण स्थितियों को नज़रअंदाज करते हुए बस एक सच्चे सैनिक की तरह आपके चुनावी इस महाअभियान में दिन रात लगकर इस महायज्ञ को पूरा किया है। तो उसकी ओल्ड पेंशन प्लान पर भी जरा आपको ध्यान रखना है। बहुत बहुत धन्यवाद। जीतने वालों को पुनः बधाई, हारने वाले थोड़ा सा चिंतन करें और फिर से प्रयास करें, क्षेत्र को न छोड़ें और गायब न हो जाएं। नहीं तो फिर वही बात है कि जब बारिश हुई तो दादुर बाहर निकल गए, अब बारिश समाप्त दादुर गए, तो ऐसा न करें। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी सारी बातें मानना जरूरी नहीं है, बस मैं तो एक सामान्य नागरिक की हैसियत से मन में आया और आप तक कह दिया है, पहुंचा दिया है। पहुंचे तो ठीक, नहीं पहुंचे तो ठीक। जय राम जी की।